नाज़रीन, अर्तुगरुल ड्रामे के सीजन 2 में अर्तुगरुल नोयान को शदीद जख्मी करके उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन सीजन 4 में नोयान दोबारा आ जाता है और उसी बार उसके साथ उसका बहन भी होती है। लेकिन उसके बाद वो किसके हाथों कब मारा गया ये ड्रामे में नहीं दिखाया गया है। लेकिन आज की इस ज़र नज़र वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नोयान को कब और किसने मारा था। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम आपको एक याद दहानी करते चले कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल टॉप वर्ल्ड पर नए हो तो मजीद इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल टॉप वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन करें ताकि मजीद इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखते हो तो आपको जरूर मालूम होगा कि नोयान कितना जाबिर और जालिम इंसान होता है। लेकिन फिर भी हम आपके याद दहानी के लिए नोयान के चंद मजालिम के बारे में आपको बताते हैं और उस मजालिम का खात्मा कैसे हुआ वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो नोयान तुंगुत के जरिए अर्तुगरुल को पकड़वाता है। तुंगुत अर्तुगरुल को पकड़ने में कामयाब होता है और उस पर जुल्म करते करते उसे नोयान के पास ले आता है। सबसे पहले तो नोयान अर्तुगरुल को साथी बनने के लिए कहता है, लेकिन अर्तुगरुल उसके हर बात से इनकार करता है। उसके बाद नोयान अपने गुस्से में आकर अर्तुगरुल पर अपना जुल्म स्टार्ट करता है और उसे अपने जुल्म का निशाना बनाता है। इसी मजालिम के दौरान नोयान अर्तुगरुल के हाथों में एक कील भी ठोंक देता है, जिसकी वजह से अर्तुगरुल को बाद में बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी मजालिम को सहते सहते आखिरकार अर्तुगरुल नोयान के चंगुल से निकलने में कामयाब होता है और वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद नोयान गुंदुगदू की बीवी शहनाज खातून को अगवा कर लेता है और नोयान उसकी इवज में गुंदुगदू से कुछ मांगता है। जब गुंदुगदू नोयान को वो चीज देने के लिए जाता है तो नोयान उससे वो चीज लेकर उस पर हमला करता है। लेकिन गुंदुगदू उससे मुकाबला करते करते नोयान के सारे सिपाहियों को मार डालता है और नोयान को भी अपने गिरफ्त में लेकर कबीले लाता है और वहाँ पर उसे कैद करता है। उसके बाद कबीले में ये फैसला हो जाता है कि कल नोयान का सर कलम किया जाएगा। अगले दिन नोयान के सर को कलम करने के लिए मैदान में लाया जाता है। जब गुंदुगदू उसके सर को कलम करने के लिए तलवार उठाता है तो वहाँ से सल्जुक सल्तनत का अमीर सादुद्दीन आता है और अमीर सादुद्दीन नोयान को ना मारने के लिए कहता है और यूं अमीर सादुद्दीन नोयान का जान बचाकर उसे साथ ले जाता है। उसके बाद नोयान और अमीर सादुद्दीन मिलकर मुख्तलिफ साजिशें बनाने लगते हैं। जब अमीर सादुद्दीन को नोयान के कुछ साजिशों के बारे में पता चलता है तो वो नोयान के खास आदमी तुंगुत से मिल जाता है और अमीर सादुद्दीन तुंगुत को लालच देते हुए कहता है कि आपने नोयान को मार डालना है और बदले में मैं आपको उसके जगह कमांडर बनाऊंगा। उसके बाद तुंगुत अपने पास सिपाहियों को लेकर नोयान को मारने के लिए जाता है। लेकिन उसी दौरान नोयान का साथी पेचू अपने साथ चंद सिपाहियों को लेकर नोयान का मदद करता है और नोयान भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ देली दमीर और अर्तुगरुल का बड़ा भाई सारिम नोयान को मारने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन उनका सामना तुंगुत से हो जाता है। उससे लड़ते लड़ते देली दमीर शहीद हो जाता है और तुंगुत का मौत सारिम के हाथों होकर उसका किस्सा भी खत्म हो जाता है। उसके बाद नोयान कबीले से गोगचे को किसी तरीके से निकालकर उसे पकड़ लेता है। जब तैमूर को पता चलता है तो वो भी इसके पीछे भाग जाता है। लेकिन जब तैमूर वहां पहुंचता है तो नोयान गोगचे का गला तैमूर के सामने काट डालता है। उसके बाद नोयान तैमूर को इंतहाई जख्मी करके वहां से चला जाता है। जब अर्तुगरुल को पता चल जाता है तो वो नोयान के पीछे फौरन जाता है और वहां पर लड़ते लड़ते नोयान के सारे आदमी मारे जाते हैं और यूं अर्तुगरुल नोयान को पकड़कर दरख्त के साथ बांध लेता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन नई चाल चलाता है और सारिम को कहता है कि तुम किसी भी तरीके से शहजादा शहीर को कबीले से निकालकर मार डालो क्योंकि उसने रियासत के साथ बगावत की है। तो यूं अर्तुगरुल का बड़ा भाई सारिम अर्तुगरुल के पीछे जाता है और उसे कहता है कि मुझे शहजादा शहीर दे दो। जब अर्तुगरुल के सिपाही उसे मना करते हैं तो वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसी झगड़े के दौरान नोयान के पास एक चाकू गिरता है और नोयान इस चाकू से फायदा उठाकर अपने रस्सी को काटता है और भागने की कोशिश करता है। लेकिन अर्तुगरुल इस कोशिश को नाकाम बनाकर उस पर तलवार का एक वार करता है। अर्तुगरुल और उसके सिपाही नोयान को मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद नोयान का कोई पता नहीं चलता और सब यही कहते हैं कि नोयान मरा हुआ है। लेकिन सीजन 4 में नोयान अचानक फिर से नमूदार हो जाता है, लेकिन अब की बार उसके साथ उसका बहन भी होती है और कुछ अरसे बाद नोयान फिर ड्रामे से गायब हो जाता है और उसका मौत ड्रामे में कहीं नहीं दिखाता। लेकिन
لیکن تاریخ یہی لکھتا ہے کہ نویان کا موت ارطغرل کے ہاتھوں نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہلاکوہان نے نویان کو ایک کام سونپا تھا جو نویان نہیں کر سکا تھا، اور اس کی وجہ سے ہلاکوہان نے نویان کو مار ڈالا تھا۔ لیکن ڈرامے سے اب وہ اچانک کیوں غائب ہو گیا ہے؟ اگر اس کے بارے میں آپ کا کوئی اظہار خیال ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ آج والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کر دیجیے گا۔ تو ناظرین، ٹاپ ورلڈ کی یہ آج والی ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، ملیں گے کسی نیکسٹ اسی طرح انٹرسٹنگ اینڈ انفارمیٹیو ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔